एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर जो सेकंड शिफ्ट में 18 अगस्त 2021 को हेल्ड हुआ था। क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। मैंने अभी पूरा पेपर तो ये सॉल्व नहीं किया है, बट कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर मैंने सॉल्व किए हैं, उनको हम देखेंगे। बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। मोस्टली क्वेश्चंस इस तरीके के काफ़ी आए थे कि कुछ लाइंस दी गई थी और पूछा गया था कि वो लाइंस या तो किस राइटर ने लिखी है या फिर वो लाइंस कौन से वर्क से बिलोंग करती है। जैसे एक क्वेश्चन था, ब्लो बुगुल ब्लो सेट द वाइल्ड एकोस फ्लाइंग, ये लाइन द प्रिंसेस से ली गई हैं, जिसको लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो इसका करेक्ट आंसर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पेस्टोरल रोमांस। इसका करेक्ट आंसर एज यू लाइक इट था। वर्क्स भी काफ़ी पूछे गए थे, जैसे कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नाम से और भी वर्क्स है, लेकिन यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग को पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर टी.एस. इलियट है। ग्रामर सेक्शन से इडियम्स फ्रेजेस में से टू कूल वंस हील का मीनिंग पूछा गया था, जिसका मीनिंग है टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समवन। स्टेटमेंट गिवन टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आए थे, जैसे कि 4 स्टेटमेंट दे दिए और उसमें से हमें करेक्ट वन या फिर इनकरेक्ट को चूज करना है। ये वाला जो था इन रेफरेंस विद हार्डीज लाइफ, थॉमस हार्डी की लाइफ से रिलेटेड ये है, तो इसमें से हमें इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना था। इसका आई थिंक ये आंसर होना चाहिए 1 and 4, क्योंकि ये वाला इनकरेक्ट है। थॉमस हार्डी वॉज बोर्न इन 1840, 2 जून बोर्न इन 1840, एंड टेस्ट ऑफ डी अर्बिवल्स वॉज पब्लिश्ड इन 1891। आई थिंक करेक्ट आंसर इसका 1 and 4 यानी कि ऑप्शन ए होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आए थे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 आए थे, एक ये आया था और सेकंड जो आया था वो ये था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, हाइपोथेसिस से रिलेटेड ये था। 2 कॉम्प्रीहेंशन इसमें पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन इसमें कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए थे कि कौन से कैरेक्टर किस वर्क से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर बी था। ये 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए थे। एक ये लाइंस दी गई थी, टीयर्स आइडल टीयर्स आई नो नॉट व्हाट दे मीन, इसका करेक्ट आंसर द प्रिंसेस था। यंग निक एडम्स पूछा गया था, ये कौन से कैरेक्टर में है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये नॉवल लिखा है और इसका नाम है इन आर टाइम्स। यंग निक एडम्स आपको मिलेगा इन आर टाइम्स में। कैरेक्टर बेस एक और क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस पैन पूछा गया था कौन से वर्क में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए था। इसी तरीके से कैरेक्टर बेस एक और क्वेश्चन था विलियम शेक्सपियर के वर्क से, इसका करेक्ट आंसर बी था। इसी तरीके से पूछा गया था मेमोग्रांडा किसने लिखा है, मेमोग्रांडा ड्यूरिंग द वॉर, इट इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। एक सबसे इजी क्वेश्चन जो पूछा गया था, चार्ल्स डिकेंस कौन सी एज से रिलेटेड है, दैट्स विक्टोरियन पीरियड से रिलेटेड है। थेरेसिस, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थेरेसिस इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड और इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। एक लाइन बेस्ड क्वेश्चन ये भी था, द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेंस, द स्लो मून क्लाइम्स द डीप। ये जो लाइंस हैं ये कौन सी वर्क से ली गई हैं। इसका करेक्ट आंसर यूलिसेस था। 81 में सी यूलिसेस इसका करेक्ट आंसर था। ग्रामर से भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे गए थे, इजी था। ग्रामर का पोर्शन काफ़ी इजी था। ये भी एक स्टेटमेंट गिवन टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए थे और इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना था। इसी तरीके से ये देखिए किसने ये लाइन बोली है, पोएट्री शुड प्लीज बाय अ फाइन एक्सेस, किसने ये लाइन बोली है, तो इसका करेक्ट आंसर जॉन कीट्स है। चार्ल्स डिकेंस से काफी क्वेश्चन आए थे, चार्ल्स डिकेंस के वर्क से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। कैरेक्टर बेस एक और क्वेश्चन था, गैब्रियल ओक किसका कैरेक्टर है, किस में से ये गैब्रियल ओक आपको मिलेगा। द करेक्ट आंसर वॉज फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड। एक और देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसमें से कौन किस
वर्क को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा है. सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन ए, अ मूवेबल फीस्ट. पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी काफी इजी क्वेश्चंस थे. ऑलवेज इसमें बताना है, ही ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स. लाइक इसमें क्या है, ही इज लाइक माई फादर. ठीक है. ईच इसमें क्या है, बस ये कुछ क्वेश्चंस थे. उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ये पूछे गए थे. यहाँ पे फिर से एराबेला डन पूछा गया है. एराबेला आई थिंक इसका आंसर सी है. और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुछ 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो अभी मैंने ये पूरा पेपर नहीं सॉल्व किया है. बहुत जल्द मैं ये कंप्लीट पेपर सॉल्व करके उसका भी एक वीडियो अपलोड करूंगी. और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर के पीजीटी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स डाले हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. सो अगर आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.